सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में जड़ित हीरे का रहस्य। सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के लिंगाकार में हीरा दिखाया गया था। वो हीरा किसकी यादगार है? निराकार की यादगार। निराकार हीरो पार्ट बजाता है, बजाता है। हीरा तो हीरो पार्टधारी की यादगार है, और हीरा पत्थर है या नहीं। जैसे और रतन पत्थर होते हैं, वैसे हीरा भी बेशकीमती माना तो जाता है, लेकिन है तो पत्थर या नहीं। और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो पत्थर बुद्धि बनता है, तो पत्थर क्यों कह दिया? हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था, वो हीरा शिव ज्योति बिंदु की यादगार है। वो शिव बाप की आत्मा, सुप्रीम सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में ब्रह्म वाक्य बोल कर गई। वेद वाक्य, वेद वाणी बोल कर गई। वो वाक्य भूल गया क्या? न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर में हीरा रखा हुआ था, वो शिव की यादगार है अखूट ज्ञान के भंडार की यादगार है, या अखूट योगी की यादगार है? अखूट योगी की यादगार है। जब तक संगम युग रहेगा, उसका योग अखूट है। इसलिए मुरली में बोला, छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है। साकार को सगुण कहा जाता है। रामायण में भी लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। क्यों? क्योंकि निराकार का विरोध है इस दुनिया में आने के बाद। मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या बनाकर जाएगा? नंबर बार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिवान बनाकर जाता है, उसके लिए ही कहा, और साथ साथ नंबरवार सब बच्चों के लिए कहा।